हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन भी करते होंगे। तो इस लॉकडाउन में स्कूल नहीं खुलने के कारण एमईबीएस के टीचर्स टीम मिलकर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग क्लास लें और जो भी डाउट हो वह कमेंट में या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें। आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है तो नंबर सिस्टम से पहले हम डिजिट के बारे में जान लेते हैं। डिजिट का दूसरा नाम है फिगर भी होता है। कहीं भी डिजिट लिखा रहे या फिगर लिखा रहे तो इसमें आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस दोनों का सेम होता है। और डिजिट जो हमारे कहलाते हैं 0 से लेकर के 9 तक, ये इसमें जो भी अंक आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिजिट कहलाते हैं। अब जिसमें कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सभी हमारे डिजिट कहलाते हैं। और टोटल हमें डिजिट की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। डिजिट की टोटल संख्या अगर कोई पूछे तो कितनी होती है? 10 होती है। और उसके बाद उसमें पूछे कौन कौन से होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 हो जाएगी। अब इसमें भी अगर हमें नंबर अगर कोई भी लिखना है तो हम किसी भी नंबर को हम डिजिट के माध्यम से ही लिख सकते हैं, बिना डिजिट के सहयोग से हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई नंबर लिखना है, जैसे कि 75 हमें लिखना है, तो क्या कर दिया, 7 भी एक हम डिजिट ले लिए, 5 भी एक डिजिट ले लिए, और इस दोनों को मिला करके हमें क्या बन गया, 75, जो एक हमारा क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। उसी प्रकार यदि हमें 84 लिखना है और वो भी हमें नंबर में लिखना है, फिगर में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 8 लेंगे और 4 लेंगे। अब 8 भी लिखे, 4 भी लिखे, और 8 और 4 मिला के हमें 84 हुआ। और 8 भी हमारे यहाँ पर क्या है, डिजिट है, 4 भी एक हमारा क्या है, डिजिट है, और ये दोनों मिलकर के हमें संख्या का निर्माण कर दिया। ठीक तो अगर हमें कोई भी अगर हमें संख्या लिखना हो तो हम बिना डिजिट की सहायता से नहीं लिख सकते हैं। हमें डिजिट की सहायता लेनी ही पड़ेगी, तभी हम जाकर कोई भी संख्या को हम फिगर में यानी डिजिट में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम अब फिगर, डिजिट और नंबर के बारे में आप लोग समझ गए होइएगा। इसमें चलिए अब हम एक चीज़ और बतलाने जा रहे हैं। इसमें देख लीजिए नोटेशन लिखा हुआ है। नोटेशन मतलब इसका हिंदी संकेत चिन्ह होती है, जिसमें देख लीजिए क्या लिखा है, राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। मतलब राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। बोल रहा है एक संख्या जिसको हम फिगर मतलब क्या, डिजिट में लिखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, नोटेशन कहलाता है। मतलब क्या, कोई भी संख्या ले लो और उसको यदि हम फिगर में लिख दिए, अंक में लिख दिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नोटेशन कहलाएगा। जैसे कि अभी हम जस्ट एग्जाम्पल लिए थे, 5 एंड 6। देख लीजिए 5 भी एक हमारा क्या है, फिगर है, 6 भी एक हमारा क्या है, फिगर है, जिसको हम डिजिट बोलते हैं। तो 5 और 6 मिल करके एक हमारा क्या कर दिया, नंबर का निर्माण कर दिया, जो कितना हो गया, 56। 7 ले लिए और 8 ले लिए। 7 भी एक हमारा डिजिट है, 8 भी एक हमारा क्या है, डिजिट है, और ये दोनों मिल करके हमें क्या कर दिया, एक संख्या का निर्माण कर दिया, जो हमारा क्या हो गया, 78। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नोटेशन भी बोलते हैं। चलिए अब उसके बाद हम एक न्यूमरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। न्यूमरेशन क्या होता है, तो देख लीजिए न्यूमरेशन बोला, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। अब हम क्या करेंगे, एक क्या बोल रहा है, एक संख्या मतलब एक नंबर जिसको हम वर्ड में लिखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूमरेशन कहलाता है। जैसे कि हम 11 ही ले लिए, ये हमारा क्या है, 11, तो हमारा क्या नोटेशन है, क्योंकि ये हमारा क्या है, अंक में है। अब इसी को यदि हम क्या किए, वर्ड में लिख दिए, जैसे कि हम लिख दिए यहाँ पे ELEVEN, 11 हो गया। अब 11 ये हमारा क्या होगा, एक वर्ड हो गया, और इसी वर्ड के रूप में लिखे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, न्यूमरेशन कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 13 ही ले लिए, अब 13 को यदि हम वर्ड में लिख दिए तो ये भी हमारा क्या हो गया, न्यूमरेशन हो गया। ठीक, तो अगर हमें न्यूमरेशन बोले लिखने के लिए तो कोई भी हम अंक को हम वर्ड में लिख देंगे, और यदि हमें कोई नोटेशन बोले लिखने के लिए तो हम डिजिट के माध्यम से हम लिख देंगे। ठीक, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक,
आगे अब हम हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू अरेबिक सिस्टम होती क्या है? तो हिंदू अरेबिक सिस्टम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि, इसमें ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ संख्या हो ले लिए, अब देख लीजिए 7 भी क्या है, वंस पैलेस पे, आप देख लीजिए एक नंबर है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, सो कौन सा नंबर किस पैलेस पे है, तो 7 भी वंस पैलेस पे, 5 टेंस पैलेस पे है, 8 हंड्रेड्स पैलेस पे है, 9 1000 पैलेस पे है, 2 10,000 पैलेस पे है, और 7 जो है लाख पैलेस पे है, और 5 जो है 10 लाख पैलेस पे है। अब इसे हमें पढ़ना है, या कोई बोले लिख करके दिखलाने के लिए या पढ़ करके, तो हम कैसे लिखेंगे या पढ़ेंगे, तो 57,29,857 पढ़ेंगे। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे क्या, सो कोई भी मतलब कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है। जैसे कि हम यहाँ पर देख ले 7 जो है सो वंस पैलेस पे, 5 टेंस पैलेस पे, 8 हंड्रेड्स पैलेस पे, 9,000 पैलेस पे, 2 10,000 पैलेस पे, 7 लाख पैलेस पे, और 5 कौन सा पैलेस पे था, 10 लाख पैलेस पे था। और इसी को यदि हमें वर्ड में पढ़े तो क्या हो गया, 57,29,857। ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर हमें कोई भी हिंदू अरेबिक सिस्टम में अगर बोले लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ले लिए, अब फिर हम इसमें क्या देखेंगे, फिर वही सेम चीज़। सो इसमें हम पैलेस का हम देख लेंगे, पैलेस कौन सा डिजिट किस पैलेस पे है। तो देख लीजिए 6 जो है सो वंस पैलेस पे है, उसके बाद 7 टेंस पैलेस पे है, 8 हमारा 100 पैलेस पे है, 9 हमारा 1000 पैलेस पे है, और 2 जो है सो 10,000 पैलेस पे है, और 5 जो है सो लाख पैलेस पे है। अब हमें फिर इसको कैसे लिखेंगे, तो या बोलेंगे किसी के सामने अगर कोई पूछ दिया, तो अगर हमें बोलेगा, अगर क्वेश्चन हमें आ गया सो हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे, तो 5,29,876 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जांपल लेकर के हम लिख सकते हैं। इसमें आप लोगों को, हमको लगता है सो कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक, इसमें एक और चीज़, यदि हमें दे दे कोई भी हमें न्यूमरेशन में दे, जैसे कि यहाँ पे 12 हो गया, न्यूमरेशन में है, और इसे हमें बोलेगा क्या, फिगर में लिखने के लिए क्या, कैसे लिखेंगे, 1 to 12। मतलब यदि हमें नोटेशन में दिया हुआ है तो न्यूमरेशन में लिख देंगे, और न्यूमरेशन में दिया हुआ है तो नोटेशन में हम लिख देंगे, और आप लोग जानते भी होंगे। अब इसमें हम इसमें एक और चीज़ के बारे में जानते हैं। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म, आप लोग पढ़े होइएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका हिंदी विस्तारित रूप होता है। और विस्तारित रूप मतलब क्या, हम किसी भी अंक को या किसी भी चीज़ को हम कितना बड़े से बड़े रूप में हम लिख सकते हैं, उतना बड़ा से बड़ा हम उसको हम कर सकते हैं, मतलब जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार हम कर देंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लिए 5796, मतलब क्या 5796। अब इसे हमें बोलेगा क्या, सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे क्या, सो सबसे सिंपल तरीका 5, सबसे इधर लेफ्ट साइड देख लेंगे सो कौन सा डिजिट है, 5 है तो 5 ले लेंगे। अब 5 जो है, 5 के जस्ट बाद कितने डिजिट हैं, राइट साइड, तो देख लीजिए 1 2 और 3 डिजिट है। तो मतलब क्या, सो 1 पे हम 5 इंटू 1 पे कितने डिजिट दे देंगे, 3 डिजिट दे देंगे, मतलब 3 0 दे देंगे, सॉरी 3 0 दे देंगे। मतलब क्या 5 इंटू 1000, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर अब 5 के जस्ट बाद
क्या है, 7 है। और 7 में अब देखेंगे ये क्या, तो 7 के जस्ट बाद राइट साइड कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1 पे कितने डिजिट दे देंगे, 2 डिजिट दे देंगे। फिर करेंगे क्या, फिर प्लस देंगे, क्योंकि 7 के जस्ट बाद भी कोई नंबर है। तो हम क्या है, 9 है तो 9 लेंगे, और 9 के बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह तो देंगे ही। और 9 के जस्ट बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। 1 डिजिट मतलब क्या, 1 0। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर प्लस के बाद फिर क्या करेंगे, 6 है तो 6 देंगे, और 6 के जस्ट बाद देखिए कोई भी नंबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ना कि उस पर कोई जीरो देंगे। ठीक है, इसमें एक और तरीका समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के। 7 5 6 9 है। ठीक, अब 7 इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कैसे फिर से लिखेंगे, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि 7 है तो 7 ले लेंगे, 7 के जस्ट बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट। तो इसका मतलब क्या, 7 पे कितने डिजिट दे देंगे, मतलब कितने जीरो, 3 जीरो। फिर क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि 7 के जस्ट बाद भी कोई नंबर है, कोई डिजिट है, और उस डिजिट को लिखने से पहले हम क्या देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे ही। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 लेंगे, और 5 के जस्ट आफ्टर देख लो राइट साइड कौन कितने डिजिट है, 2 डिजिट। मतलब क्या, 5 पर हम कितने जीरो देंगे, 2 जीरो दे देंगे। ठीक, फिर किसका चिन्ह देंगे, प्लस का। फिर देख लीजिए, तो 5 के जस्ट बाद 6 भी है, तो 6 का 6 लिखेंगे, और 6 के जस्ट बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। इसका मतलब क्या, कितने जीरो देंगे, 1 जीरो दे देंगे। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब देख लीजिए, 6 के जस्ट आफ्टर कितने नंबर है, 1 नंबर, वो भी कौन सा है, 9 है, तो 9 का 9 दे देंगे। अब 9 पे हम जीरो देंगे या नहीं देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 9 के बाद कोई भी नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 9 पे हमें कोई जीरो नहीं पड़ेगी। यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, और एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों को बन जाना चाहिए। अगर अभी तो हम देखिए कोई भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे सजाते हैं। ठीक है, तो अब हम कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म को कोरेस्पोंडिंग फॉर्म में कैसे सजाएंगे। कोरेस्पोंडिंग मतलब क्या, रिड्यूस। आप लोग इससे पहले रिड्यूस पढ़े होइएगा, कोरेस्पोंडिंग नहीं। तो कोरेस्पोंडिंग और रिड्यूस एक ही होता है, और उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कोरेस्पोंडिंग देख लीजिए, जैसे कि हमें कोई एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि 800 प्लस 70 प्लस 6, या ऐसा न दे करके इस तरह से रहेगा, 8 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, इस तरह से रहेगा। तो इसे हमें क्या करना है, सो कोरेस्पोंडिंग फॉर्म में सजाना है। कोरेस्पोंडिंग फॉर्म में सजाने के लिए क्या करेंगे, तो देख लीजिए, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 70 होगा। मतलब 8 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 800, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 70, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा। अब इस तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 800 में 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 870, और उसमें 6 अगर जोड़ देंगे तो 876 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कोरेस्पोंडिंग फॉर्म में। मतलब क्या, कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म हो तो उसको कोरेस्पोंडिंग फॉर्म में सजा देंगे, और कोई भी कोरेस्पोंडिंग फॉर्म में दिया हो तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में सजा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा अपनी बुक उल्टा लीजिए, और बुक में 1A एक्सरसाइज है, उसमें आप लोग देख लीजिए, उसमें आप लोग देख लीजिए, सो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को से बन जाएगी। इसमें आप लोगों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक बन जा सकती है। तो अब हम फिर देख लीजिए, इसमें कोई भी आप लोगों का डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि ये सभी चीज़ अभी जस्ट हम डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हुआ हो तो आप लोग बैक करके थोड़ा समझ सकते हैं, वीडियो को बैक करके। अब हम इसमें प्लेस वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू जो होते हैं, सो प्लेस वैल्यू में देख लीजिए, सो जैसे कि कोई एक नंबर दे दिया,
8632। ठीक, अब इसमें हमें बोलेगा क्या, सो प्रत्येक डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होता है। तो जैसे कि 8632 है, तो देख लीजिए 2 जो है सो किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, इसका मतलब क्या, 2 का क्या हो जाएगा, 2 होगी, 3 का क्या हो जाएगा, 3। अब 3 को देखिए, 3 के जस्ट आफ्टर कितने डिजिट है, 1 डिजिट, मतलब क्या, इसको कितने जीरो देंगे, 30 हो जाएगा। 6 का क्या कितना हो जाएगा, 600। 8 का कितना हो जाएगा, 8000। ये आप लोग पढ़े हुए हैं, बढ़िया से अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लिए हैं इस सबको, इसलिए थोड़ा हम शॉर्टकट में निकल रहे हैं। कोई भी संख्या का यदि हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम उस संख्या को लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए 812। अब इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि हमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब देखिए 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ही होगी, क्योंकि 2 जो है सो 2 के जस्ट बाद कोई भी नंबर नहीं है, और ये हमारा वंस प्लेस पे है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर हमें 1 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 लिखेंगे। ठीक, और 1 देख लीजिए, 1 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 के जस्ट बाद 1 डिजिट है, और 1 डिजिट मतलब क्या, कितने जीरो, 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। और यदि हम 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगी, क्योंकि 8 के जस्ट बाद देख लीजिए राइट साइड, 8 के जस्ट बाद कितने डिजिट दी हुई है, 2 डिजिट दी हुई है, और इसीलिए हम क्या कर देंगे, 8 पे 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक, अगर हमें फेस वैल्यू अगर पूछेगा तो फेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम वही एग्जांपल लेते हैं 872, मतलब 872 ले लिए। अब इसमें यदि हमें बोलेगा क्या, सो 2 का फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू मतलब आंकिक मान होता है। ठीक, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 हमें निकालना है, मतलब क्या, 2 का फेस वैल्यू निकालना है, तो 2 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही हो जाएगा, मतलब क्या, जिस भी संख्या का फेस वैल्यू पूछे तो वही संख्या उसकी हो जाएगी। ठीक, ना उसमें कोई जीरो लगाने का कोई है, ना तो कुछ और, मतलब जो संख्या का प्लेस वैल्यू मतलब सॉरी फेस वैल्यू पूछे वही संख्या उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे सकता है, सो डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 732। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 732, मतलब क्या, 732 में 2 का स्थानीय मान और आंकिक मान निकाल करके अंतर लिखे। तो अब हम क्या कर देंगे, 2 का पहले हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 2 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 हो जाएगा, और 2 का फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तो जिसका हम इससे पहले जस्ट बतलाए हैं, तो जिस संख्या का अगर हम फेस वैल्यू बोले तो 2 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, अगर इसमें हमको डिफरेंस पूछ रहा है तो 2 में से मतलब प्लेस वैल्यू में से हम फेस वैल्यू को घटा देंगे तो हमें आ जाएगी। जैसे कि हम 2 का हम फेस वैल्यू निकाले हैं और प्लेस वैल्यू निकाले हैं, तो 2 का प्लेस वैल्यू तो 2 हो गया, और 2 का फेस वैल्यू तो 2 ही होगा। तो अब हमें क्या करेंगे, इस दोनों के बीच हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, तो प्लेस वैल्यू 2 में से 2 को हम माइनस कर दिए, जिसका वैल्यू कितना आया, 0। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल, $8,765, इसमें हमें 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 700। ठीक, इसका प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें इसका 7 का ही यदि बोलेगा फेस वैल्यू निकालने के लिए, तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 ही होगी, क्योंकि हम
जिसका भी फेस वैल्यू बोले निकालने के लिए तो सेम वही संख्या ही हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 700 में से 7 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 693। आप लोग माइनस करके भी देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस ज्ञात कर लिए, जो हमारा क्या आ गया 693। यही हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में डिफरेंस। और प्लेस वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए तो प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए तो फेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का। और उसमें अगर उसका हमें डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो आगे एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें एक और तरीके से पूछ सकती है। अगर पूछेगा, सो हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब क्या, हाउ मैनी, क्वेश्चन समझिएगा, हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल, मतलब क्या, 5 डिजिट के कुल कितने अंक होते हैं, मतलब कुल कितने नंबर होते हैं। तो हमें इसको कैसे निकालना है, मतलब जैसे 5 डिजिट का कुल कितना नंबर होता है, मतलब कितनी संख्या उसमें आ सकती है, 5 डिजिट का कुल कितना संख्या है। तो उसको हमको कैसे निकालेंगे, तो 5 डिजिट का हम सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लार्जेस्ट नंबर ले लेंगे। लार्जेस्ट नंबर क्या है, अगर हम जितने भी डिजिट का अगर हमें लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो उतना हम 9 ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, तो 5 9 दे देंगे। ठीक, और अब हम फिर क्या करेंगे, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 1 पे 40, मतलब अगर लार्जेस्ट नंबर पूछे जितने डिजिट का उतना हम 9 ले लेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर जितने डिजिट का पूछे तो उतना 1 पे 0 दे देंगे। तो अगर हमें 5 डिजिट का पूछ रहा है तो 5 9 ले लिए, और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या करते हैं 1 पे 40, मतलब अब इसको गिन सकते हैं, 5 डिजिट हो गया है। अब हमें इस दोनों को माइनस करके इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक, तो अब हमें इसमें से घटाएंगे तो 99,999 में से 10,000 इसको माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 89,999। ठीक, मतलब क्या, 89,999 हो गया। अब हमें फिर क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। अब इसमें +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9,000 हो जाएगी, सॉरी 90,000 हो जाएगी। ठीक, तो अब हमें मतलब क्या, 5 डिजिट का टोटल कितने नंबर हो गई, 9,000 हो गई। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर किसी भी डिजिट का अगर हमें निकालना है उसको कुल कितने नंबर है इसमें है, अगर 4 डिजिट में कुल कितने नंबर है, 3 डिजिट में कुल कितने नंबर है, 2 डिजिट में कुल कितने नंबर है, तो हम क्या कर देंगे, तो जितने डिजिट का पूछेगा उतने हम उसका हम एक लार्जेस्ट नंबर लेंगे। सबसे पहले कौन सा, एक ये लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट नंबर लेंगे, और लार्जेस्ट नंबर में से उसी डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे। मतलब कि लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो हमें उसका में टोटल नंबर आ सकती है। तो इसे लिख लीजिए, यह एक हमारा फार्मूला के तौर पे भी हो गया, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर और +1। ठीक, ये एक हमारा फार्मूला हो गया, और इसी के तरीके से हम निकाल सकते हैं। लिख लीजिए। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, सो सेम और हिंदू अरेबिक सिस्टम से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उसमें हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता था, 1s 10s 100s 1000s 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ आती थी। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, सो 1s 10s 100s 1000s 10,000 तक तो सेम आएगा, लेकिन लाख के बाद जस्ट चेंज हो जाती है। कौन सा होगा, 100,000 मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस बिलियंस 10 बिलियंस, इस तरह से चली जाएगी। ठीक, अगर मतलब
हमें लाख के बाद वहाँ यहाँ पे चेंज हो जाता है, दोनों में फ़र्क हो जाता है। हिंदू अरेबिक सिस्टम में हो जाता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जो हो जाएगी सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे कि अगर हमें लिखना हो ये एक हम नंबर ले लिए और इस नंबर को अब हमें क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, हिंदू अरेबिक नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर वही पहले से देख लेंगे। ये हमारा 3 जो होगा वंस पहले से होगा, 4 टेंस पहले से होगा, 5 जो होगा सो 100 पहले से होगा, 6 जो होगा सो थाउजेंड्स पहले से होगा, 7 जो होगा सो हमारा क्या हो जाएगा 10,000 पहले से हो जाएगा। कौन सा पहले से 10,000, और 2 जो होगा सो 100,000 हो जाएगा। यहाँ पे लाख नहीं बल्कि क्या हो जाएगा 100,000। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं 276,000 कैसे लिख सकते हैं, 1000 वाले को एक साथ ले लेंगे। तो 1000 में कौन सा है, एक हमारा 200 पहले पे मतलब 100,000 पे है, 7 10,000 पे है, 6 हमारा 1000 पे है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 276,543 लिख सकते हैं। न कि ऐसा लिखेंगे 2,76,543, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में बोलेगा लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे 276,543। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि ये हम ले लिए। अब देख लीजिए इसे हमें क्या करना है सो लिखना है, तो और वो भी हमें इंटरनेशनल सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर वही देखेंगे से डिजिट कौन कौन सा है। ये देख लीजिए 0 मतलब सॉरी 9 जो है सो 1 पहले पे है, 5 जो है सो 10 पहले पे है, 2 जो है सो 100 पहले पे है, 3 जो है सो 1000 पहले पे है, और 1 जो है सो 10,000 पहले पे है, 2 जो है सो 100,000 पहले पे है। तो हम कैसे लिखेंगे 213,000 कैसे लिखेंगे 213,000 मतलब 1000 को एक साथ कर लेना है, मिलियन वाले को एक साथ कर लेना है, बिलियन वाले को एक साथ कर लेना। तो उसी प्रकार हम 10,000 वाले को एक साथ करेंगे। तो 230,259 ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो हमें अगर कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो तो हम क्या कर देंगे सो 10,000 के बाद चेंज कर लेंगे। वहाँ पे हिंदू अरेबिक सिस्टम में लाख लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 100,000 लिखना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग को इंटरनेशनल सिस्टम भी और हिंदू अरेबिक सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पूरे एक्सरसाइज को बना लीजिएगा 1A, और इसमें यदि कोई डाउट हो तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में या कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आप लोगों का ज़रूर उत्तर देंगे। और ये मेरा फर्स्ट क्लास है तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी ही अभी, क्योंकि क्लास में पढ़ाने में और मोबाइल मतलब ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती ही है। तो इसमें 1-2 दिन का क्लास थोड़ा अच्छा नहीं जाएगा। तो आप लोग इसके लिए घबराइएगा नहीं, कुछ दिन में आदत पड़ने पे हो ही जाती है, वो आप लोग भी जानते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और 1A जो एक्सरसाइज है उसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कहीं से भी कोई डाउट आने ही नहीं चाहिए। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।